अस्सलामुअलैकुम जी, मैं अपने ताजा भरावां का शुक्रिया अदा करना कि अज उन्हें मुकम्मल शटर डाउन करके एक तरीक रकम कर सकी। इस तो पहले अज तो 16 साल 17 साल पहले इस वक्त होया अज उस तो बाद ये होया जी। ये बड़ा शुक्रिया अदा करना कि बताइएगा आज ये जो शटर डाउन हड़ताल हुई है, माशाल्लाह एबटाबाद शहर के अंदर सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन हुकूमत अभी तक इस करवट नहीं बैठी है। दूसरी बात ये है, सवाल ये है कि एक यूनिट जो है वो 60 रुपये में या इस तरह से कैलकुलेट हो रहा है, तो सिर्फ टैक्सेस ख़त्म करने से तो बिल कम नहीं होगा। आप क्या कहते हैं? मैं मशहूर हूँ एबटाबाद की ताजा बरदरी का और दीगर तंजीमों का कि आज उन्होंने इस महंगाई और बिजली के बिलों में ज़ालमाना टैक्सेस के ख़िलाफ़ जो शटर डाउन कॉल दी थी, माशाल्लाह वो बहुत बड़ी कामयाब रही है। इससे ऐसे देखा जा सकता है कि लोगों को तकलीफ़ है, लोग तकलीफ़ में, आम आदमी तकलीफ़ में है हुकूमत के ज़ालमाना इक़दामात से और उनके ज़ालमाना टैक्सेस से जितने जो कुछ वो लोगों पर लगा रहे हैं, बिलों पर लगा रहे हैं। ये आपने कहा कि ये अगर टैक्सेस कम कर दिए जाएँ ये खास होने से पड़ता बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। गरीब आदमी के लिए 5 रुपये भी इस वक्त सहना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हुकूमत गुलाम है। ये हुकूमत की तमाम हुकूमतें अमेरिका और यहूदी लॉबी और यूरोपीय यूनियन के और IMF की ये गुलाम है, ये नहीं कर सकते। लेकिन इन पर दबाव डालना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा हक़ है। ये इस तरह नहीं होता। माँ कहते हैं रियासत माँ होती है, लेकिन मैं कहता हूँ ये सौतेली माँ से भी बुरी माँ है। जब माँ बच्चे को तकलीफ़ होती है किसी, तो माँ का दिल तड़पता है, वो बच्चे के लिए दौड़ के जाती है, सारा कुछ छोड़कर वो आग में जाती है बच्चे के लिए। मेरी रियासत कैसी माँ है कि आज बच्चा तड़पता है, बच्चे तड़प रहे हैं, बुजुर्ग तड़प रहे हैं, हर आदमी तड़प रहा है, और ये हमारी रियासत जो माँ बनी हुई है उसको ज़रा एहसास तक नहीं है। ये सौतेली माँ होती है। मैं कहता हूँ ये भागी हुई माँ है, ये दूसरे खामन से भागी हुई माँ नज़र आती है। ये जो रियासत हमारी है, ये इसलिए आम आदमी अब जाग चुका है। ये सिलसिला रुकेगा नहीं। इंशाअल्लाह तहरीक सुबह हज़ारा कल से एहतजाजी मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाजी कैंप भी लगाएगी इन ज़ालमाना इक़दामात के खिलाफ, और हम मजबूर करेंगे हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। क्योंकि आवाम अब जाग चुकी है। जब आवाम जाग जाए तो हुक्मरान जो होते हैं वो उनकी नींदें आराम हो जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाम इसी तरह के सिलसिले को चलाकर अपने असूल, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए अपने बच्चों को खुदकशियाँ कर रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या क्या इस मुल्क में हो रहा है। तो इस सारे के खात्मे के लिए इंशाअल्लाह हम आवाम से भी अपील करते हैं, वो जो तंजीम भी, जो ग्रुप भी, जो जमात भी वो इस में अपना कदम उठाती है उसका साथ दें। आज सियासत नहीं है, आज पाकिस्तान बचाना है। हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए सिविल नाफरमानी की थी। आज मैं ऐलान करता हूँ कि आज पाकिस्तान बचाने के लिए हमें सिविल नाफरमानी की तरफ जाना पड़ेगा। ये हमारा आखिरी कदम होगा इंशाअल्लाह। इनकी टांगें कांपेंगी जितने भी हमारे ऊपर सर बैठे हुए हैं। ये अदारे सुन लें, पाकिस्तान बनाने के लिए चली थी तहरीक सिविल नाफरमानी की, और आज हम ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान बचाने के लिए हमें सिविल नाफरमानी की तहरीकों पर जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन टीवी पे कह रहे हैं जी IMF से पूछ के करेंगे ये काम। और भाई IMF ने कर्जा आपको दिया है, वो पाकिस्तानी अवाम को दिया है। वो कभी आपके बीवी बच्चों का, कभी आपके बच्चों की फीस IMF के कर्जे से पूरी हुई है? और कभी ये किसी ने कहा है कि भाई ये आप इतने पैसे ले लो, ये हमें IMF ने अरबों डॉलर कर्जा दिया है, इसमें से ये आपके अकाउंट में जमा करा रहे हैं, ये आप अवाम के इतने बनते हैं और कर्जा तुम लो बगैर तो और जमा अवाम करवाए, ये कहाँ की जरूरत है? हम ये समझते हैं कि अगर आप इस वाले से अगर अरबों डॉलर ले रहे हो तो अदा भी तुम खुद करो, अवाम से मत लो। आज तुम अवाम से रोजी रोटी का हक छीन रहे हो। मेरे भाई कह रहे हैं जल्दी करें, बस 1 मिनट और लूंगा। तो बात यह है कि आप लोगों से रोजी रोटी का हक छीन रहे हो, तो ये लोग आखिर जब तंग आमद बजंग आमद, तो जब बजंग आमद हो गए तो इंशाल्लाह आपको गर्बानों से पकड़ के बाहर निकालेंगे और ईवान से बाहर फेंकेंगे इंशाल्लाह आपको। और मैं
اتنے یہ آخر میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے یہ ہڑتال کی ہے ایبٹ میں، یہ دیکھ لیں تاریخی ریلی، تاریخی احتجاج ایبٹ میں ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ نہیں کہ مانیں گے، حکومت نہیں مانے گی، تو انشاءاللہ ہم پھر صوبے کے لیول پہ جائیں گے۔ ہماری تنظیمیں ملک مہر الہی صاحب ہمارے صدر، اجمل بلوچ صاحب ہمارے مرکزی صدر، ان کے سامنے ہم متفقہ وہ فیصلہ کر کے گئے، اور پھر اگر نہ ہوا تو اسلام آباد کو انشاءاللہ سارے بولیں گے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا، خودداریوں میں حد سے گزر جانا چاہیے، خودداریوں میں حد سے گزر جانا چاہیے، عزت سے جی نہ پائیں تو مر جانا چاہیے۔